किसान भाइयों ने सरवण राम सारन का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवण सारन बीरसालू ओशियां जोधपुर राजस्थान एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 27 अगस्त 2024 है और प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से आपके साथ जानकारी शेयर करूँगा। फिलहाल पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। तूफानी हवाओं के साथ हुई तेज बारिश से कई स्थानों पर फसल में नुकसान भी पहुंचा है। तो ऐसे में कई स्थानों पर फसलों को जीवनदान भी मिला है, लेकिन तूफानी बारिश के कारण ज़्यादातर इलाकों में कल या पिछले 24 घंटों में हुई बारिश से फसलों में भयंकर नुकसान की आशंका नजर आ रही है। इसके अलावा जयपुर और शेखावाटी बेल्ट में देर रात को हुई मूसलाधार बारिश से काफ़ी नुकसान की आशंका है। इसके अलावा बीकानेर संभाग के भी विभिन्न इलाकों में कल दोपहर बाद तेज तूफानी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व बीकानेर के कुछ इलाके शामिल हैं। श्री गंगानगर में देर रात को हुई भयंकर तूफानी बारिश से गंवार और बाजरा के साथ कपास की फसल में भी भयंकर नुकसान पहुंचा है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ हुई तूफानी बारिश से इस वक्त ये फसलों में भयंकर नुकसान की आशंका नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीकानेर संभाग के किसान भाई लंबे समय से बारिश को लेकर इंतजार में थे। उन किसान भाइयों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जिस तरह से मैंने कल सुबह के वीडियो में भी बताया था कि बीकानेर संभाग के किसान भाइयों को जल्द मिलेगी बारिश से रात, तो ठीक वैसा ही नज़ारा देखने को मिला। कल से बीकानेर संभाग में बारिश की गतिविधियां पुनः शुरू होकर कई स्थानों पर तेज बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व बीकानेर शामिल है। इसके अलावा अनूपगढ़ तक भी कई स्थानों पर तूफानी बारिश देखने को मिली। जहाँ तक हम अन्य संभाग की बात करें तो पिछले 24 घंटों में राज्य के अलग अलग स्थानों पर कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं खंड वर्षा तो कहीं मूसलाधार लगातार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो भरतपुर संभाग में अभी वर्तमान स्थिति में भी बारिश जारी है। अलवर और भरतपुर, धौलपुर सहित कई स्थानों पर आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। जोधपुर, जैसलमेर और फलोदी में भी अलग अलग स्थानों पर खंड बारिश का दौर पिछले 24 घंटों में देखने को मिला। बाड़मेर, जालौर, पाली व आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश खंड वर्षा के रूप में अलग अलग स्थानों पर देखने को मिली। इसके अलावा उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के भी अलग अलग स्थानों पर कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश का दौर देखने को मिला। इस बारिश के दौरान तेज हवाएं कल दिन भर चलती रही। और जहाँ तक हम आज के मौसम की बात इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ शेयर करें तो प्रदेश में आज भी कल की तुलना में और तेज हवाएं चलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। हालांकि कल शाम को मैंने एक ग्रुप में मैसेज के माध्यम से आपको सूचना दी थी कि आज की तुलना में कल तेज हवाएं चलने की प्रबल संभावना बन रही है, तो ठीक वैसा ही होगा कल। यानी कि जो कल 26 अगस्त को जो हवाएं चल रही थी उसकी तुलना में आज 27 अगस्त को और तेज हवाएं पूरे राजस्थान के ऊपर चलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में किसान भाई इस वक्त कपास या मूंगफली किसी भी फसल पर कीटनाशक दवाओं का यदि छिड़काव आप करना चाहते हैं तो आज बिल्कुल भी उचित समय नहीं है, क्योंकि तेज हवाओं के दौरान जो आप दवाई का छिड़काव करेंगे वो फसल पर बिल्कुल भी असर नहीं करेगा और नई फसल पर टिकेगा। तो ऐसे में आज बिल्कुल भी उचित समय नहीं है, क्योंकि दिन भर तेज हवाएं चलती रहेगी और कुछ इलाकों में खंड बारिश का दौर। जहाँ तक मैं बारिश को लेकर बात करूँ, हालांकि तेज़ बारिश की आज कहीं भी संभावना नहीं है, लेकिन बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू यानी कि बीकानेर संभाग में आज कई स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है, जिसमें कुछ अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भयंकर तूफान जैसी बारिश देखने को मिल सकती है। इस तरह का मौसम बीकानेर संभाग में ज़्यादा प्रभावित रहेगा। और दूसरी तरफ उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर आज शाम के समय तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि अन्य संभागों की, अन्य जिलों की जहाँ तक मैं बात करूँ तो खंड बारिश के रूप में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिन भर इन तेज हवाओं के साथ देखने को मिलेगी और शाम के समय कुछ इलाकों में बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह का मौसम रहेगा। हालांकि पिछले दिनों जो बारिश की गतिविधियां चल रही थी उसमें कुछ सुधार, कुछ गिरावट जरूर आएगी। और कल के वीडियो में जिस तरह से मैंने बताया था कि जोधपुर, नागौर के आसपास के क्षेत्रों में अब बारिश में धीरे धीरे कमी आएगी और कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि मौसम बिल्कुल साफ है, कहीं बारिश नहीं है, और कुछ घंटों बाद अचानक मौसम इस तरह का बदलेगा कि चारों ओर पानी ही पानी गिर रहा है। तो इस तरह का मौसम आपको प्रतीत होगा। तेज हवाएं चलती रहेगी और कुछ इलाकों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ चलती रहेगी आगामी दिनों में। जहाँ तक हम बात करें इस वीडियो में विस्तार से, तो आज 27 अगस्त है। आज प्रदेश में बारिश का दौर जारी जरूर रहेगा, लेकिन पिछले दिनों चल रही बारिश की तुलना में आज थोड़ा सुधार रहेगा। खंड बारिश होगी, कहीं हल्की, कहीं तेज, कहीं मध्यम, और दिन भर फुहारें अलग अलग स्थानों पर गिरती रहेगी। लेकिन भारी बारिश को लेकर कोई खास अलर्ट किसी भी संभाग में आज नहीं है।
बीकानेर संभाग में जो किसान भाई अभी भी बारिश से वंचित है और इंतजार कर रहे हैं, उन किसान भाइयों की जल्द ही इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि आगामी 3 दिनों की, जहां तक मैं इस वीडियो में विस्तार से बात करूं, तो बीकानेर संभाग के ऊपर सबसे ज़्यादा बारिश होगी। आने वाले 3 दिनों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और शेखावाटी वैली के आसपास के जो सेक्टर है, इन सेक्टरों में आगामी आने वाले 3 दिन, आज, कल और परसों, इन 3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश होगी। कई स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश भी होगी। तो ऐसे में बीकानेर संभाग में पिछले दिनों बारिश में कमी थी और इस वक्त किसान भाई इंतजार भी कर रहे थे, तो वहाँ पर अब आगामी 3 दिनों में बारिश में बढ़ोतरी होकर कई स्थानों पर अच्छी बारिश होकर किसानों के जो बारिश को लेकर इंतजार है, वो इंतजार की घड़ियां जल्द खत्म हो जाएगी। फिलहाल पूरे प्रदेश में मैं आगामी दिनों पर एक नज़र डालूं तो प्रदेश में आज 27 अगस्त और 31 अगस्त तक की, जहां तक मैं मौसम की बात करूं, तो अलग अलग स्थानों पर खंड बारिश का दौर है और हवाएं का स्पीड है वो भी काफ़ी तेज़ चलती रहेगी। लेकिन आज के बाद कल हवाओं में वापस थोड़ी सुधार आएगा, यानी कि जो आज बहुत तेज़ हवाएँ चलेगी उसकी तुलना में कल फिर से हवाओं की गति में कमी आ जाएगी। तो ऐसे में चलेगी, हवाएं जरूर चलेगी, लेकिन कुछ वापस कमी आ जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे, यानी कि आज मंगलवार है, बुधवार को कुछ और कमी, गुरुवार को कुछ और कमी। ऐसे में गुरुवार तक या शुक्रवार तक जो ये तेज़ हवाएं चल रही हैं उसमें बिल्कुल गिरावट आकर रुक जाएगी। शनिवार से बिल्कुल भी हवा नहीं चलेगी, बिल्कुल मौसम गर्म भरा, उमस भरा मौसम आने वाले शनिवार से हो जाएगी। और आने वाला रविवार और 1 सितंबर यहाँ पर प्रदेश के ऊपर एक नया सिस्टम सक्रिय हो जाएगा तब तक, और प्रदेश में 1 सितंबर की मध्य रात्रि से लेकर आगामी 8 सितंबर तक लगातार फिर से तेज़ बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में किसान भाई ध्यान देवें, जो मैं वीडियो में बात बता रहा हूँ वैसा ही मौसम होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। यानी कि 1 सितंबर की मध्य रात्रि से लेकर 8 सितंबर तक पूरे प्रदेश में एक बार पुनः मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना बनती हुई नजर आ रही है और उस दौरान उमस भरा, गर्मी भरा मौसम लगातार बना रहेगा और बारिश की गतिविधियां लगातार 1 सप्ताह तक चलेगी। यानी कि 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक पूरे प्रदेश में लगातार तेज़ बारिश की प्रबल संभावना बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें जोधपुर और बीकानेर संभाग शामिल है। यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। तो ऐसे में किसान भाई, जो मैं इस वीडियो में जो बात बताई हूँ वैसा ही मौसम का नज़ारा, वैसा ही मौसम में बदलाव आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आने वाले जो बचे हुए अगस्त के 4 दिन हैं, यानी कि आज 27 अगस्त हुई हैं, 28, 29, 30, 31, जो आने वाले अगस्त के 4 दिन बचे हैं उसमें केवल बीकानेर संभाग में मध्यम से तेज़ बारिश या उदयपुर संभाग में मध्यम से तेज़ बारिश होगी। इसके अलावा खंड बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, हवाएं चलती रहेगी। इस तरह का मौसम इन 4 दिनों में रहेगा। हालांकि अगस्त के लास्ट दिन हवाओं में हवा की गति कमज़ोर हो जाएगी, बिल्कुल रुकने की कगार पर रहेगी। लेकिन आने वाले जो 2-3 दिन हैं इनमें ये हवाएं मध्यम गति से चलती रहेगी। आज की तुलना में कल कमी जरूर आ जाएगी, लेकिन चलती रहेगी। इस तरह का मौसम रहेगा और भारी बारिश को लेकर अगस्त के लास्ट दिनों में कहीं भी नहीं है। कुछ जैसलमेर और बाड़मेर के इलाकों में भी तेज़ बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम जरूर रहेगा। जो बात वीडियो में बताई वैसा ही मौसम देखने को मिलेगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे, मैं विस्तार से आपके साथ जानकारी हर रोज़ वीडियो के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, मैं बीच बीच में मैसेज के माध्यम से भी आपके पास आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक अपडेट पहुंचाने का मेरा प्रयास है। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। और जो किसान भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उन किसान भाइयों के लिए कहना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य दबाएँ, तब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ताकि राजस्थान मौसम की सटीक अपडेट आप बिल्कुल लगातार सुनते रहे। धन्यवाद। राम राम से।